अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फ़ारूक में हो। जी मेरे किसान भाइयों, पाकिस्तान ज़री मुल्क है और ज़राअत के हवाले से यहाँ पर सब कुछ मुमकिन है। आज हमें जिस फसल के हवाले से बात करना चाह रहे हैं वो काजू है। और काजू में पाकिस्तान की काश्त बहुत थोड़ी होती है, लेकिन क्या यहाँ पर नहीं होती, सवाल ये पैदा है। लेकिन इस सवाल का जवाब देने के लिए कि हाँ, पाकिस्तान में काजू की काश्त है, हो सकती है, मुमकिन है। आप आज इस पूरी वीडियो को पूरे उसके सियाको सबाक से आप देखिएगा और इंशाअल्लाह लजीज़ बीच आखिर में आप वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स भी कीजिएगा। आपके लाइक और शेयर जो हैं और कमेंट हैं हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल है। और ये फ़र्ज़ ऐन जिस तरह हम पर ये फ़र्ज़ है कि वसाइल दिए हुए और हम इन उस पर मौज़ूआत पर बात करते हैं, आपका राय देना, आपका कमेंट करना, आपका शेयर करना और आपका क्लिक करना बहुत ताकतवर है। अपनी ताकत का अंदाज़ा कीजिए और अपना वज़न इस पलड़े में डालिए जहाँ पर हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद हो। तो इसलिए हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि काजू की काश्त पर। काजू है क्या, सवाल तो ये पैदा होता है। काजू एक कीमती खुश्क मेवा है जिसकी आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन पाकिस्तान इसे बाहर से दरामद करता है। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि काजू की काश्त कहाँ हो सकती है, और पाकिस्तान में काजू की काश्त सिंध के साहली इलाकों, बलूचिस्तान के गर्म इलाकों और जनूबी पंजाब में कामयाब हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि होती कब है और कैसे होती है। पहली बात तो यह है कि मानसून में पौधे लगाए जाएं और दूसरे पौधों को लगाने के लिए 7 बाई 7 मीटर का फासला रखें। और तीसरी बात यह है ग्राफ्ट शुदा पौधे इस्तेमाल करें। अब जब आपने लगा लिया और सब कुछ कर लिया तो इनकी देखभाल कैसे है। शुरू में पानी ज़रूरी है, लेकिन बाद में ये कम पानी में भी चल जाता है। बस ज़मीन में पानी खड़ा ना होने दीजिए। इस बात को ज़रा नोट कर लीजिए कि पानी खड़ा ना रहे। अब जब आपने लगा लिया, फसल तैयार हो गई, अब सवाल ये पैदा होता है इससे आमदन क्या है। 3 से 5 साल में पैदावार शुरू और 8 साल बाद मुकम्मल पैदावार और 1 एकड़ से लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। अब ये देखना ये है कि ये आपकी ये काजू है कि किस इलाके में होता है और जहाँ पर होता है। और इसको मैंने जितने हवाला से आपको ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर आप कहें तो मैं इसको दोबारा फिर सादा अल्फाज में बयान कर दूं ताकि इसकी काश्त और इसके सारे सिलसिले मैंने जो पहले भी कही हैं फिर दोबारा उसको अच्छे अंदाज में बयान कर दूं तो मेरे ख़्याल में वो ज़्यादा बेहतर होगा। कि मौसमी ज़रूरियात तो मैंने तो आपको बताई है। फिर भी बहरहाल काजू एक ट्रॉपिकल गर्म पौधा है और ख़ास मौसम का तकाजा करता है। और दर्जा हरारत अगर ज़्यादा गर्मी 30 सेंटीग्रेड हो तो फूल और फल को नुकसान पहुँचाती है। सालाना बारिश जो सी है 600 से लेकर 2000 मिलीमीटर तक है। अहम शराइत है, फूल आने वक्त मौसम खुश्क होना चाहिए, ठंड और कोहर बर्दाश्त नहीं करता। नतीजा यही है कि पाकिस्तान के गर्म और खुश्क साली इलाकों में ज़्यादा मौजूद है। अब इसके लिए ज़मीन कैसी चाहिए। अच्छी निकास वाली ज़मीन, रेतली या सुरख महरा ज़मीन बेहतरीन है, पानी ना खड़ा हो और ये इसी सूरत में मतलब मुमकिन है। हल्की तजाबीत वाली ज़मीन भी बेहतर है। और काश्तकारी का तरीक़ेकार ये है कि मानसून जून तक अगस्त बेहतरीन है। पौधे लगाने का 7 बाई 7 या 8 बाई 8 है। और बीज की बजाय आप इसको ग्राफ्टिंग के ज़रिए बेहतर करें। और आबाशी के लिए ये है शुरू के 2 साल पानी ज़रूरी है, बाद में पौधा खुश्क साली बर्दाश्त कर लेता है। खादों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का इस्तेमाल बेहतरीन है। या प्रूनिंग से पैदावार बढ़ती है। इसमें रही बीमारियां क्या है। बीमारियां ज़्यादा फंगस में की नमी होती है, नमी की वजह से होती है। कीड़े इसमें फ्लावर स्टेज पर आते हैं, फूल गिरना, बारिश या ज़्यादा नमी की वजह से ये सब है। इन सब के लिए स्प्रे और मुनासिब फासला है। खुश्क मौसम में फूल आना ज़रूरी है। मौसम तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन बहाल खुश्क मौसम हो तो इसके लिए बहुत बेहतर। और रही पैदावार 3 से 5 साल में जब पौधा फल देना शुरू करता है और 8 से 10 साल बाद मुकम्मल देता है और फी एकड़ में अच्छी आमदन मुमकिन होती है दूसरी रवायती फसलों से ज़्यादा। आलमी
चावल के मुकाबले में काजू से दुगनी आमदन हासिल कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में दरामदी बिल में कमी होगी, एक्सपोर्ट का मौका मिलेगा, बंजर ज़मीनों का बेहतर इस्तेमाल होगा, कम पानी वाली फसल है, तो इसलिए ये पाकिस्तान के लिए एक नेमत भी है और किसानों के लिए माशियत को मजबूत करने के लिए बेहतरीन है। लेकिन सवाल जो चैलेंजेस है उसमें यह है कि किसानों में आगाही की कमी है, मियारी पौधों की दस्तयाबी की कमी है, मार्केट और प्रोसेसिंग का फुकदान है, इब्तदाई सरमायाकारी। इस सिलसिले में आप हमसे रब्ता रखें, हम आपको इंशाअल्लाह रज़ीज़ बेहतरीन गाइडलाइन देंगे। अब रही कामयाबी के लिए इसके लिए साहिली या गर्म इलाके का मुंतखब करें, ग्राफ्ट शुदा पौधे लगाएं, पानी न खड़ा होने दें, फूल के वक्त खुशक मौसम को अल्लाह की दुआ से यकीनी बनवाएं। पाकिस्तान में काजू की काश्त भी अभी इब्तदाई मरहले में है, लेकिन मौसमी तब्दीली और पानी की कमी के दौर में ये एक मुनाफा बख्श मुतबादल फसल बन सकती है। अगर हुकूमत पाकिस्तान और किसान इस पर तवज्जो दें तो आने वाले वक्तों में काजू पाकिस्तान की अहम एक्सपोर्ट फसल बन सकता है। ये बातें हमारी अच्छी लगी और आपको पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और इस बात का यकीनी बनाएं कि पाकिस्तान में काजू काश्त हो सकता है। और ख़ुसूसी तौर पर जो इस वक्त हालात बन रहे हैं कि खादें महंगी हो रही हैं, तमाम इनपुट्स महंगे हो रहे हैं और मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, पानी की कमी हो रही है, इन सारी चीज़ों में किसान को उन रवायती फसलों से हटकर काजू की फसल को काश्त करना चाहिए। अगर आपको इस पर बातें अच्छी लगीं और ये समझते हैं कि किसान की मईशत इससे मजबूत हो सकती है, आपको पसंद आया है, तो फिर फ़ैसला करना आपका काम है। और फिर एक फ़ैसला ज़रूर आपने करना है, आपको बात पसंद आई या ना आई, आपने कमेंट हर हाल में करना है। कमेंट की बहुत अहमियत है। हर वीडियो में ये कहा जाता है कि खुदा के लिए कमेंट ज़रूर कीजिए। आपने कमेंट ज़रूर करना है, लाइक तो करेंगे क्योंकि लाइक करेंगे तो आपको अगली वीडियो हमारी मिलेगी, और शेयर तो इसलिए करना है कि बात अच्छी लगी और उसको तकसीम करना, दूसरों तक पहुंचाना आप पर फ़र्ज़ है, तो आपका जाता कुछ नहीं है। इस बात को ज़हन में रखिएगा। जब तक के लिए अपने मेज़बान चौधरी अख्तर फ़ारूक को इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो के साथ, नए अज़म के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, किसान पाइंदाबाद।